बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, के हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट कंटिन्यूअसली देखें माशाल्लाह पॉइंट्स डाल रही है और तमाम आइटमें देखें ब्लू चिप जो पिछले 3 महीने से आपको मुतवातर रिकमेंड करते रहे हैं कि भाई ये 3 सेक्टर को खास तौर पे देखें। फर्टिलाइजर, बैंक्स और इसके साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर देखें, तेजी का सिलसिला जारी है। बीच में थोड़ी-सी करेक्शन आई मार्केट के, जब मार्केट ने 1,87,900 लगाया और फिर 1,80,000 तक दोबारा करेक्शन हुई। यानी कि 7-8 हज़ार की करेक्शन वो ड्यू थी। उसकी वजह कि बोर्ड मीटिंग सीज़न शुरू होने से पहले, यानी कि जो डेट्स आने से पहले-पहले एक दफ़ा जो इदारे होते हैं इसको करेक्ट करवाते हैं ताकि दोबारा तेज़ी करने के लिए स्टॉक्स बेहतर हो जाएँ। तो दोबारा तेजी का सिलसिला जारी है। आज मार्केट ने अपनी एवर एवर हाई क्लोजिंग दी 1,87,700-800। ठीक है। और कल आपकी मार्केट एवर हाई जो इंट्राडे का मार्केट ने लगाया था 1,88,900, उसको उसके ऊपर ही खुलेगी और कल मार्केट दोबारा से 1 लाख जो है, बल्कि दोबारा से क्या, फर्स्ट टाइम 190 1,90,000 का लेवल मार्केट दिखा सकती है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे आके थोड़ा हर कोई सोचेगा कि भाई यहाँ पे हम आगे प्रॉफिट टेकिंग करें या होल्डिंग रखें। तो यहाँ पे आपको भी सोचना पड़ेगा कि हम कुछ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, 20, 30, 40%, 50% अपने अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक। ठीक है। वही चीज़ आइट में दोबारा आपको बैक भी मिल सकते हैं। यानी कि घबराने वाली बात नहीं, ये जस्ट एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग होगी। ठीक है। आज का भी लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए ज़बरदस्त होने जा रही हैं, इन्फॉर्मेटिव होगी। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, डेटा आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है और KSE 100 जो है वो लाओ माल रहा है आज। जी दोस्तों, मार्केट जो है 1,87,761 पॉइंट पे जो है क्लोज हुई। मार्केट में चेंज आई 2,662 पॉइंट की। 1.44% मार्केट में इजाफा हुआ। जी दोस्तों, वॉल्यूम जो आज लगा मार्केट में, वॉल्यूम में इजाफा हुआ है 45 करोड़। उसके बाद 8,69,097 शेयर्स का काम हुआ, जिसकी मालियत 47.5 अरब से जायद की बनती है। मार्केट आज ओपन हुई, गैप ओपनिंग हुई 1,86,151। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,85,098 पॉइंट। ठीक है। और आप ये देखें, मार्केट तकरीबन तकरीबन लगा लें 11-1200 प्लस एडवांस में खुली है, यानी कि गैप ओपनिंग। हाई मार्केट ने आई लगाया 1,87,882, बिल्कुल समझने के जो इंट्राडे में हाई लगा हुआ है 1,87,900 के करीब, वही आज भी हाई लगाया मार्केट ने। और अच्छी बात यह है कि जो प्रीवियस हाई लगाया था मार्केट ने वो 1,87,800 से नीचे क्लोजिंग दी थी। आज उसने उससे ऊपर क्लोजिंग दी है जो पहली क्लोजिंग थी। मार्केट 2783 पॉइंट प्लस गई। ठीक है। और मार्केट ने अपना लो लगाया जी 1,86,187, यानी कि 1,028 पॉइंट से नीचे मार्केट नहीं गई। ठीक है। इट्स अ गुड साइन। अगर हम देखें कि मार्केट में जो है स्टॉक मार्केट का पहिया आज किन सेक्टरों के गिर्द घूमा, तो नो डाउट के बैंक्स ने आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, जिसमें कि कुछ इंडिविजुअल स्टॉक जैसे हब पावर हो गया, एंग्रो होल्डिंग हो गया, निशात मिल हो गया, इन्होंने आउट परफॉर्म किया। आज बुल्स का साथ दिया जी 70 स्टॉक ने, बियर्स का साथ दिया 30 ने, अनचेंज रहा है जी 0, कोई यानी कि स्टॉक जो है वो बराबरों पे बंद नहीं हुआ। ठीक है। आगे जी किस स्टॉक ने कितने पॉइंट डाले और निकाले। सबसे पहले जी एंग्रो होल्डिंग आज नंबर ले गया जी, इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर का ये स्टॉक है। इसने आज 452 पॉइंट का इजाफा किया। दूसरे नंबर पे यूबीएल 440 पॉइंट का इजाफा। बैंक्स देखें फिर नंबर ले गए हैं और आपको बार बार कह रहे हैं कि बैंक्स में अभी अर्निंग अच्छी आएगी, साथ डिविडेंड भी मिलेंगे, स्ट्रांगली होल्ड रखें। ठीक है। हब पावर देखें 203 पॉइंट, एफएफसी 173, मिजान बैंक 171 और जो है सर्विस इंडस्ट्री जो है 114। सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं जी आज पायनियर सीमेंट ने 32 पॉइंट, पीटीसी 26,
बैंक अल हबीब 23, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 21, एमसीबी 19, मारी एनर्जीज 13 और केटीएमएल ने आज 8 पॉइंट निकाले। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। केएससी ऑल शेयर का जो वॉल्यूम लगा है 1.2 बिलियन है, बेहतरीन वॉल्यूम है दोस्तों। देखें जो एवरेज होती है ना वॉल्यूम, उसके आसपास वॉल्यूम चले तो बेहतर होता है। जैसे 1 बिलियन अब हमने एवरेज वॉल्यूम मुतय्यन किया है, ये नॉलेज की बात है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर 1 बिलियन से एक ही दिन इकट्ठा इजाफा हो जाए, यानी कि 1.567 बिलियन वॉल्यूम लग जाए, यहाँ पर ये कम होके एकदम 50-60 मिलियन यानी कि 500-600 मिलियन रह जाए, यानी कि बल्क इजाफा या बल्क कमी हो जाए, वो दोनों खतरनाक होती हैं। ठीक है, एवरेज जो वॉल्यूम चल रहा है उसके आसपास होना चाहिए। जैसे 1 बिलियन चल रहा है, 1.1 1.2 या फिर 800 मिलियन या फिर 900 मिलियन, ये सही वॉल्यूम होते हैं। जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लग जाए तो इसका मतलब बड़ा प्लेयर प्रॉफिट टेकिंग कर गया, माल निकाल गया, आपको पहना गया, अगले दिन नीचे आ सकती है मार्केट। अगर बहुत कम भी लग जाए तो बड़ा प्लेयर जो है वो रिजर्व है, वॉल्यूम कम लगे हैं, रिजर्व है, वो कुछ इवेंट देख रहा है आगे, ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को आप जो है मद्देनजर रखा करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो आज का जो वॉल्यूम लगा है वो अच्छा वॉल्यूम है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम है, एवरेज वॉल्यूम है, मार्केट का बेहतर वॉल्यूम कंसिडर हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आते हैं जी वॉल्यूम लीडर्स के लिहाज से, वॉल्यूम लीडर्स कौन से रहे, एडवांसेस कौन से हैं और लूजर्स कौन से हैं। वॉल्यूम लीडर के लिहाज से आज माशाल्लाह जी बीएमएल, आज जी बैंक मुकरमा लिमिटेड, लेकिन नेगेटिव खबर नहीं थी इसकी। यही हमने कल वीडियो में भी बताया था कि नेगेटिव नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट को पूरा करने जा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर में ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसके जो नॉन कंप्लायंस में दोबारा जाने के जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये आगे बेहतर मोमेंट दिखा सकता है। और आज देखें फ्लोर लगा के लोगों ने पैनिक में आगे बेचा, पैनिक में आगे बेचने के बाद देखें फ्लोर टूटा और फिर ये पॉजिटिव में आ गया, यानी कि 50 पैसे दोबारा इसने रिकवर कर दिए। आज इसमें वॉल्यूम लगा है जी 246.26 मिलियन का, यानी कि 24 करोड़ 62 लाख 60,000 का, यानी कि वॉल्यूम लगा है और सिर्फ 58 पैसे ही क्लोज हुआ है माइनस। दूसरे नंबर पे पीएबीटीएल में 104.63 मिलियन का, कैल में लगा है जी 63.31 मिलियन, एएचसीएल में लगा है 36.65 मिलियन और पेल पाक इलेक्ट्रॉन में वॉल्यूम लगा है जी 35.77 मिलियन का। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें इसमें एडवांसर के लिहाज से, सर्विस इंडस्ट्रीज ने आज 143 रुपये ऐड किए शेयर के अंदर, यूपीएफएल ने 102 रुपये ऐड किए, इंडस मोटर ने 55 रुपये ऐड किए, नेस्ले पाकिस्तान ने 44 रुपीज़ ऐड किए और एटलस होंडा 39 रुपीज़ ऐड किए। दोस्तों होंडा कार को भी मद्देनज़र रखें, उसमें ये प्लेयर की गेम भी हो सकती है, उसको नीचे रख के एटलस होंडा को उठा रहा है, बाद में इसमें प्रॉफिट टेकिंग करके होंडा कार को भी ऊपर उठा सकता है, ये इनकी एक चाल होती है। आगे लूजर्स में हम कहें तो पाइनियर सीमेंट आज 9 रुपये 49 पैसे निकाल गया है, एबर्ट 8 रुपये 49 पैसे, एच कार 7 रुपये 37 पैसे, पाक टोबैको 2 रुपये 71 पैसे और एसएस ऑयल मिल्स 101 रुपये 98 पैसे डिक्लाइन हुआ। इसके बाद हमारा दूसरे सेगमेंट में आता है जी किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले और निकाले। कमर्शियल बैंक आज लीड किए हैं जी, 750 पॉइंट डाल गए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक 479, फर्टिलाइजर 273, पावर जनरेशन 229, सीमेंट सेक्टर 212, लेदर 114 और ऑयल एंड गैस ने जनाब 103 पॉइंट डाले। किस सेक्टर ने कितने पॉइंट निकाले? टेक्नोलॉजी ने 24 पॉइंट निकाले, इंजीनियरिंग ने 7 पॉइंट, मुदाराबाज ने जो है 1 पॉइंट, टोबैको 1 पॉइंट, ग्लास सरामिक्स इन्होंने भी 1 पॉइंट, वुलन 1 और वनस्पति इन्होंने भी 1 पॉइंट निकाला। आगे तीसरे सेगमेंट में बढ़ते हैं जी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएसएक्स टू शिफ्ट T+1 सेटलमेंट साइकिल फ्रॉम द February 9, 2026। दोस्तों बहुत बड़ी चेंज है, हिस्टोरिक चेंज है। जो सेटलमेंट आपकी पहले 2 दिनों में होती थी अब सिर्फ 1 दिन में होगी। ठीक है, अगर आज आपने कोई चीज़ सेल की है 2 दिन बाद आपका कैश अवेलेबल होता था, अब 1 दिन बाद ही हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चेंज है, इससे मार्केट में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे। अगली खबर है जी, ऑन गोइंग रीस्ट्रक्चरिंग प्लान वॉन्ट इम्पैक्ट शेयर द प्राइस बैंक मुकरमा।
दोस्तों वेरी मच पॉजिटिव खबर है, रूमर्स की नज़र में ना आए, लोगों ने देखें नेगेटिव वीडियोस बना बना के नेगेटिव कमेंट्स करके, और एआई सबसे बड़ा झूठा है, देखें उसकी वीडियो बार बार शेयर करके उसने लोगों को गुमराह किया, और देखें लोगों ने फ्लोर पे मैं जो है माल बेचे। लेकिन आपको हमने कल वीडियो में व्यू दे दिया था, ध्यान दे दिया था भाई ये पॉजिटिव है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि लोग समझ नहीं आएगी उनके, वो माल बेचेंगे, पैनिक करेंगे, और ये लॉन्ग व्यू के हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये वेरी मच पॉजिटिव है। इसका जो गले पे तलवार लटकी हुई थी, पेड अप कैपिटल की शेयर इसके पास ज़्यादा था, लेकिन उसकी मालियत के एसेट्स नहीं थे, इसके पास कैश नहीं था, तो इसने ग्लोबल हेलो हेलो हेले कंपनी जो है, जो रियल एस्टेट में भी है, दूसरे भी काम है, उनके साथ मिलके अपने वो रिक्वायरमेंट जो स्टेट बैंक, एससीसीपी, सीडीसी और पीएसएक्स की रिक्वायरमेंट थी, उनको पूरा कर दी है। ठीक है ना? तो ये लिहाजा घबराने वाली कोई बात नहीं है किसी किस्म की, इंशाल्लाह आगे ये मजीद पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, आगे भी है बीएमएल के हवाले से खबर के बीएमएल कंप्लीट्स अ फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, एंटर द न्यू फेज ऑफ प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इट्स वेरी पॉजिटिव, कल भी पॉजिटिव हो सकता है। फैसल बैंक इंजेक्ट्स रुपीज 200 मिलियन इनटू करेंसी एक्सचेंज सब्सिडी। इसको भी बात देखें नेगेटिव समझ रहे थे, भाई ये कोई राइट्स नहीं दे रहा, कोई नई कंपनी नहीं बना रहा, इसकी जो सब्सिडी कंपनी एक्सचेंज कंपनी है उसमें ये 200 मिलियन जो है वो ऐड कर रहा है। जस्ट ये खबर है, ये कोई इसके लिए ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है। BYD टू लॉन्च 2 न्यू ईवीज इन पाकिस्तान दिस मंथ। 2 मुख्तलिफ नए मॉडल BYD लॉन्च कर रहा है, यानी कि लॉ हब पावर कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग आगे हो सकती है। यूबीएल के हवाले से जी, यूबीएल एंड जैज सील पाकिस्तान बिगेस्ट एवर इंटरेस्ट रेट स्वैप ट्रांजैक्शन, यानी कि अपने कुछ कंप्लाइंस में ये चेंजिंग कर रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए, अकाउंट होल्डर्स के लिए बेहतरी ला रहा है। नेक्स्ट खबर है पाकिस्तान करंट अकाउंट टर्न्स रेड इन दिसंबर 2025। दोस्तों देखें ये छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जो ओवरऑल ट्रेंड पाकिस्तान की इकॉनमी का है वो पॉजिटिव है। पाकिस्तान पोस्ट हाईएस्ट एवर मंथली आईटी एक्सपोर्ट ओवर $400 मिलियन। देखें जी, एवर हाई एक्सपोर्ट हुई है। एक्सपोर्ट के लिहाज से आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, या फिर सीमेंट जो क्लिंकर वगैरह एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियां, उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और 26 को मॉनेटरी पॉलिसी भी है, उसमें इंटरेस्ट रेट में अगर 50 से 75 बेसिस पॉइंट कम होते हैं तो वेरी मच पॉजिटिव है। आपका सीमेंट, स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल ये बूस्ट कर जाएंगे। आगे पावर जनरेशन के हिसाब से खबर है जी कि पावर जनरेशन हिट्स हाईएस्ट दिसंबर लेवल सिंस 2021। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि इसने जंप किया हाईएस्ट दिसंबर लेवल 2000 सिंस 2021 से। रुपी राइजेस फर्दर अगेंस्ट यूएस डॉलर, एक्सटेंड्स विन स्ट्रीक टू 82 डेज। 22वां आज देखें मुसलसल दिन है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए में इजाफा हो रहा है। 82वां दिन, 82nd डे। ठीक है, यानी कि चाहे 1 पैसा बढ़े, 2 पैसे बढ़े, 10 पैसे बढ़े, मुसलसल डॉलर के अगेंस्ट रुपी तगड़ा हो रहा है, यानी कि मजबूत हो रहा है। उसके बाद लास्ट है आज की खबर जी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान प्लंग्स बाय 43% इन फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 2026। फॉरेन डायरेक्ट ये है जी एफडीआईज, जो बाहर से लोग हमें पाकिस्तान में अपने प्यारों को अमाउंट्स भेजते हैं। 43% पहले जो फिस्कल ईयर का पहला क्वार्टर है उसमें 43% इजाफा है, यानी कि डॉलर 43% ज्यादा आया उनसे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव आल्सो न्यूज़। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है इसमें है जी अपना इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। ट्रेडिंग सस्पेंडेड फॉर अनदर 60 डेज। सबसे पहले है जी शॉन टेक्सटाइल लिमिटेड, उसके बाद है जील पैक सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, सिक्योरिटी लीजिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनकी ट्रेडिंग सस्पेंड होने जा रही है जी अनदर 60 डेज। आगे जी बीएमएल के हवाले से जी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पी क्लाइंट कंसल्टेंसी की टीम की तरफ से ये तैयार की गई है। तो इसमें है जी कि कंपनी बैंक मुकरमा लिमिटेड है जी, इसकी बुक क्लोजर डेट है 30-31 जनवरी 2026। 30 को छुट्टी है, इसलिए 31 को छुट्टी है, 30 इसकी लास्ट डेट है। ये है जी मंजूर शुदा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत 30 जनवरी 2026 क्लोजिंग की बुनियाद पर दर्ज झैल तब्दीलियां लागू होंगी। शेयर्स की कीमत 18.99 नंबर से ज़रब दी जाएगी। शेयर होल्डिंग 18.99 से तकसीम की जाएगी।
अगर किसी शेयर होल्डर के पास 30 जनवरी 2026 को दर्ज ज़ाहिर होल्डिंग होगी तो 2 फरवरी 2026 को सेटलमेंट के बाद की पोजीशन, अब ये उसके बाद की पोजीशन आपको बता रहे हैं। 1 लाख जिसके पास शेयर होगा तकसीम किया जाएगा 18.99 पे, इसके शेयर्स जो मिलेंगे उसको लाख शेयर वालों को, आप उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी देख लीजिएगा। 1 लाख जिनके पास शेयर होंगे उनको 5,266 शेयर मिलेंगे। रिवाइज्ड मार्केट प्राइस यानी कि अगर ये ₹6.5 पे क्लोज होता है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18.99 से और ये इसका रेट खुलेगा 123.45 पे। अगर इसका रेट 6.5 से ऊपर या नीचे होता है तो 123.45 भी ऊपर नीचे हो सकता है। इस अमल के बाद सरमायाकारी की मजमूई मालियत बरकरार रहेगी। पीएसएक्स नोटिस, टीएल जॉइंट वेंचर ने जिला कोहाट खैबर पख्तूनख्वा में वाकया बैलेटिंग एक कुएं से लॉक हार्ट फॉर्मेशन में गैस की दरियाफ्त का ऐलान किया है। ये दरियाफ्त एमओएल पाकिस्तान की जेर क़यादत टीएएल ब्लॉक में हुई है, जिसमें पोल, पीपीएल, ओजीडीसी एंड जीएचपीएल, ये है गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है पीएसएक्स में, बाकी ओजीडीसी, पीपीएल, पोल लिस्टेड है, ये बेनिफिशरी हैं और आगे ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट दिखा सकते हैं। इन तीनों की शराकतदारी है, साथ जो दूसरी गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है उसकी भी। जी तो दोस्तों फिप्पी लिपि का हमारा पोर्शन आ गया जी, ज़बरदस्त किस्म का सेगमेंट है जी। फिप्पी लिपि में आप देखें कि आज की फिप्पी लिपि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप देखें कि फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं माइनर सी सेलिंग पे $0.01 मिलियन। उसके बाद अगर आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स $2.63 मिलियन की इनकी नेट सेलिंग है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी माल थोड़ा बेचा है $1.16 मिलियन, यानी कि फॉरेनर्स की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग देखने में नजर आई है। इंडिविजुअल्स हमारे देख लें तो आज इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है $3.90 मिलियन की। कंपनीज आज बाइंग पे हैं जी, जबरदस्त हो गया, देखें $0.39 मिलियन की बाइंग पे। बैंक्स भी बाइंग पे आ गए हैं जी, $1.89 मिलियन। एनबीएफसीज आल्सो बाइंग $0.01 मिलियन। फंड्स ने तो लामाल कर दिया जी तमाम सेक्टर्स के अंदर थ्रू आउट, जबरदस्त किस्म की बाइंग। $21.52 मिलियन की बाइंग है, जिसमें नेट एक्विटी में इन्होंने बाय जो किया है $10.33 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो अदर्स में $1.38 मिलियन की सेलिंग है माइनर सी। उसके बाद ब्रोकर्स भी सेलिंग पे, क्योंकि लिवरेज में काफ़ी ज़्यादा पोजीशनें आपको कल भी बताया था बढ़ चुकी हैं, इस वजह से ब्रोकर्स की तरफ से सेलिंग आ रही है। $2.50 मिलियन की सेलिंग। इंश्योरेंस ने भी माइनर सा माल सेल किया $1.02 मिलियन का। और दोस्तों अगर हम म्यूचुअल फंड का देखें जिसने सबसे भारी भरकम बाइंग की है, तो इसने जनाब आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में उठा लिया जी माल सारा। ओजीडीसी, पीपीएल, मारी एनर्जीज, पोल ले गया माल ये सारा। उसके बाद अगर देखें इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बाइंग है जी इसकी फर्टिलाइज़र में है और इसके बाद बैंक्स में है। और इसने जनाब सीमेंट में भी माल खरीदा है और जो है अपना ऑटो सेक्टर में भी खरीदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाइंग इसकी है जी ऑयल एंड गैस सेक्टर में और फर्टिलाइजर और बैंक्स में, यानी कि इन तीनों सेक्टरों में कल भी लाओमाल होगा। कल के लिए फिपिलिपी काफ़ी पॉजिटिव है, मार्केट 1,90,000 कल दिखा सकती है दोस्तों। उसके बाद हमारा लास्ट सेगमेंट आपके सामने आ गया जी, ये है जी टुडेज कैंडल एंड मार्केट एनालिसिस। दोस्तों देखें सबसे पहली बात तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको अगर लेके चल रहे हैं साथ साथ बुल के साथ खड़े हैं, ठीक है, आपको भी बुल के साथ खड़े करने को कह रहे हैं। देखें पिछले 3 माह से आपको मुसलसल रिकमेंड कर रहे हैं कि बैंक सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसके बाद देखें फर्टिलाइजर में देखें तो एफएफसी कितना बड़ा गेन दे गया, एफएफसी, फातिमा और इसके साथ साथ आप देखें ईफर्ट। इसी तरह अगर आप देखें बैंकों में तो यूबीएल, एमसीबी, मिजान बैंक, एचबीएल, बैंक अल हबीब, उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बीओपी, कैसी ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट दिखाई है और फिर आगे डिविडेंड भी देने जा रहे हैं। इसी के साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखें तो ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसएचजीसी, मारी एनर्जीज, पोल, आउट क्लास मूवमेंट। पोल में अगर अभी तक मूवमेंट नहीं आई, इसकी जैसे डेट अनाउंस होगी आप देखिएगा ये बबर शेर की तरह भागेगा और 700 से ऊपर बहुत तेजी से निकलने की ताकत रखता है। टेक्निकली मार्केट को देखें तो आज मार्केट की एवर हाई क्लोजिंग है, हिस्ट्री हाई क्लोजिंग।
इससे पहले मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो तकरीबन 1,87,900 के करीब मार्केट ने हाई दिखा के, लेकिन इससे नीचे क्लोजिंग दी थी। आज मार्केट ने उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। कल का व्यू अगर देखें तो कल मार्केट आपको 1,90,000 का टारगेट दिखा सकती है, यानी कि तकरीबन 2,000 पॉइंट प्लस तक जा सकती है। नीचे अगर हम करेक्शन की बात करें तो नीचे 1,85,400 जो लेवल है मार्केट का सपोर्ट लेवल है। घबराने वाली बात नहीं है, 1,90,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे जो है बड़ा प्लेयर या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आपको भी चाहिए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें और वही चीज़ें जब नीचे आएँ उनको बाय बैक करें। मार्केट अभी आगे इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाने वाली है। आगे अपडेट्स आना शुरू हो जाएँगी हर कंपनी की। वो कंपनी जैसे-जैसे डेट जिस-जिस कंपनी की आएगी, वो कंपनी में इज़ाफ़ा होना भी शुरू हो जाएगा। और ये सेक्टरों के ख़ास तौर पे आपको चाहिए कि इनके डिविडेंड्स वग़ैरह भी लें और बोर्ड मीटिंग टिल टू बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट इनको होल्ड रखें। बाकी आप देखें पेनी स्टॉक भी माशाल्लाह चल रहे हैं। पीआईबीटीएल ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है और भी काफ़ी छोटे-मोटे सेक्टर जो हैं वो उन्होंने परफ़ॉर्म किया है। एंग्रो होल्डिंग बहुत अच्छा मूव दिखा गई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हब पावर कंपनी बीवाईडी के लिहाज से और निशात मिल जो है ऑटो सेक्टर जो नई गाड़ियाँ इनकी आ गई हैं जैसे जैको, इसके जो हाइब्रिड मॉडल्स आ रहे हैं और इसमें इनके जो फीचर्स हैं वो जितने भी हमारे पास जो पुरानी कंपनियां हैं ऑटो सेक्टर में सबसे बेहतर हैं। और ये दोनों कंपनियां हब पावर और निशात मिल इनकी वॉट लगा सकती हैं ये जो है अपना ऑटो सेक्टर पूरा, क्योंकि ये गाड़ियों की डिमांड आगे काफ़ी ज़्यादा है, सस्ती भी हैं और इनके फीचर्स भी अच्छी हैं, क्वालिटी वाइज भी बेहतर। आप देखें जो निशात ग्रुप की तरफ से आ रही है जैको जैको 5 जो आप देखें मॉडल आया 66 लाख सिर्फ इसकी कीमत है और 1.5 करोड़ की जो गाड़ियां हैं उनके मुताबिक इनके फीचर्स हैं, आउटस्टैंडिंग है। ये तो आगे और मजीद आगे काफ़ी अच्छी बुलिश मोमेंट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों कल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। जब मार्केट 1,90,000 का लेवल लगाती है तो इंशाल्लाह ताला वो आपको नीचे माल मिल सकते हैं। बाकी ये है कि आपके लिए जो स्टॉक्स हमने रखे हैं ज़बरदस्त किस्म के, वो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि कल जो है तहलका मचा सकते हैं, मार्केट को हिलाने की ताकत रखते हैं अपने अंदर पूरी-पूरी। और ये इंडेक्स में भी काफ़ी इनका वेटेज होगा। इनमें सबसे पहले नंबर पे जी हमारी एनर्जीज़, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइन, हब पावर कंपनी, निशात मिल और सर्ल। और 2 छोटे पेनी स्टॉक जो हैं, जो स्पेशल आपके लिए छोटे इन्वेस्टर्स के लिए निकाले हैं, वो जी LSECL, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल लिमिटेड और ALAC अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। LSECL जो है ये इसने राइट शेयर दी हैं, 23 इसकी डेट है, वो राइट्स मिलेंगे और उसको सब्सक्राइब करवाएंगे और इनमें फिर काफ़ी तेज़ी भी आ सकती है। और अस्करी लाइफ इंश्योरेंस इस दफ़ा डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेड है, ये दे सकता है, लिहाजा ये भी मार्केट में ये दोनों बुलिश हैं। तो दोस्तों ये हमारी कोई एडवाइस नहीं है, कोई बाय कॉल नहीं है, कुछ भी है, ये हमने अपना ध्यान आपके साथ शेयर किया है। आगे आगे आपने कुछ भी खरीदना है या बेचना है, टोटली अपनी मर्ज़ी से करना है, अपनी वर्किंग से करना है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।